शांति। आज 28 मार्च 2022 भारत में सोमवार है। इट्स मंडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक बाबा के बच्चे देश विदेश से दे रहे हैं और बहुत खुशी होती है जब ऐसे श्रेष्ठ पुरुषार्थी तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं अपना अनुभव शेयर करते हैं और श्रीमद् भगवत गीता का इतना अच्छा रिवीजन कर रहे हैं। कुछ कारणवश हम मधुबन में हैं, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग है, तो उसमें थोड़ा बिजी होने के कारण हम मास्टरी क्लासेस थोड़े समय में लेंगे। तब तक जो पीछे आए हैं और जिनको रिवीजन करना है वो सभी चैप्टर्स को फिर से एक बार सुनकर रिवाइज करें और अपने शब्दों में पूरे चैप्टर का समरी लिखें। तो मास्टरी क्लासेस होंगे तब आपको बहुत मज़ा आएगा और खुशी होगी। ऐसे लगेगा कि कुछ प्राप्ति हो रही है। आज विशेष अव्यक्त बाप दादा का अवतरण आखिरी टर्न है, तो काफ़ी संख्या में मधुबन में भाई बहनें देश और विदेश से भी काफ़ी आए, क्योंकि कल दादी जानकी का स्मृति दिवस था, तो इसके लिए भी काफ़ी विदेशी आए थे। और वैसे भी भारतवासी कर्नाटक से काफ़ी आए और बाकी स्थानों से भी आए हैं। तो मधुबन में बहुत रेलचल है ब्राह्मणों की। आज की मुरली का जादुई रहस्य अगर हम गहराई से देखें तो बहुत गुह्य बातें आज बाबा ने कहा है कि आशीर्वाद है, ये बिलीफ भक्ति मार्ग का है। तो कुछ भी होता है तो कहते हैं भगवान का आशीर्वाद या उसकी कृपा है ना, कृपा है। तो देखो, भक्ति में बिलीफ क्या है, मान्यता क्या है और वास्तविकता क्या है, इसमें कितना अंतर है। लोग समझते हैं कि सब कुछ भगवान ही करता है। उसको मम्मा ने इतना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को इतना सिंप्लीफाई किया जहाँ मोस्ट ऑफ द लोग अटक जाते हैं। भक्ति मार्ग में भी अटकते हैं, ज्ञान मार्ग में अटक जाते हैं कि परमात्मा ही सब कुछ करता है। हमने पहले भी देखा कि किसी भी बात को ना नहीं कहना है भक्ति मार्ग के, उसी बात को यथार्थ रूप में लोगों के सामने रखना है। जैसे हमने पहले देखा कि लोग कहते आत्मा सो परमात्मा, अभी कभी नहीं कहना ये कैसे हो सकता है आत्मा सो परमात्मा, कहाँ आत्मा कहाँ परमात्मा, नहीं बराबर है। तो उनको कहना है कि पूरा वाक्य आप बोलो, आधा नहीं बोलो। पूरा वाक्य क्या है, आत्मा सो परमात्मा की संतान, ये पूरा हो गया। तो उसको यथार्थ रूप में कहो, आत्मा सो परमात्मा किस भाव में, और भी स्पष्टीकरण दे सकते हैं। ऐसे ही और एक बात भक्ति मार्ग में कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, है ना। ये मायावाद जो आदि शंकराचार्य ने दिया, तो उसमें कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि या शिवो हम। अभी इसका भी कभी ना नहीं कहना ये गलत है, नहीं बिल्कुल ठीक है। सिर्फ आप आधा इस्तेमाल करते, पूरा करो। भक्ति में आधा कैच किया है ना। जैसे वो उपवास करते, व्रत करते, एक दिन का करते, लेकिन वो पूरे जीवन का वो व्रत है ना। पवित्र एक दिन नहीं रहना है, पूरा जीवन पवित्र रहना है। तो वो आधा कैच करते हैं। तो अहम ब्रह्मास्मि गलत नहीं है, उसको पूरा करो। उसको बोलो अहम ब्रह्म निवासी, ब्रह्मास्मि ने ब्रह्म निवासी, तो वो पूरा हो जाता है। ऐसे शिवो हम नहीं, शिवो संतानम अहम। और आत्मा निर्लेप है कहते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, आत्मा निर्लेप है, लेकिन कैसे, तो परम धाम निवासी आत्मा निर्लेप है, क्योंकि वहाँ जाते समय आप बिल्कुल साफ होकर जाते हो। तो ऐसे यथार्थ स्पष्टीकरण देना है जो आज मम्मा ने परमात्मा करण करावनार कैसे है। तो भक्ति मार्ग में बिलीफ है कि सुख और दुख दोनों भगवान ही देते हैं। इसलिए जब सुख आते हैं तो कोई कुछ कंप्लेंट नहीं करता है कि मुझे इतना सुख क्यों दिया, उस वक्त तो बहुत मौज करते हैं। लेकिन जब दुख आता है तो भगवान को कंप्लेंट करते हैं कि मुझे दुख क्यों दे रहे हो तुम, जबकि भगवान कुछ करता ही नहीं। आज भी बाबा ने कहा ये तुम्हारा कर्म बंधन है, उसमें बाबा क्या करेगा। तो अपना कर्म बंधन खुद काटना है। तो भगवान करण करावनार कैसे है, तो उसका स्पष्टीकरण आज
मम्मा ने इतना सही दिया है, अगर आप इसको बार बार पढ़ो तो सबकॉन्शियस में फिट हो जाएगा कि सब कुछ परमात्मा कैसे करता है। तो ये ऑटोमेटिक ड्रामा है। मम्मा ने कहा कि कैसे बनी बनाई का खेल ऑटोमेटिक चलता रहता है, तो परमात्मा कैसे करता है। तो जैसे परमात्मा अनादि है, माया अनादि है, चक्र भी अनादि है, ठीक है ना, बना बनाया है। तो मम्मा ने स्पष्टीकरण दिया कि बीज में वृक्ष का ज्ञान होता है और वृक्ष में बीज है, दोनों कंबाइंड है, अविनाशी है। बाकी बीज का काम क्या है, बीज बोना और झाड़ निकलना। तो परमात्मा सृष्टि का बीज है, तो वो क्या करता है, बीज बोता है, माना स्थापना करता है और फिर पुराने का विनाश करता है, इसीलिए वो करण करावन हार है। देखो मम्मा ने बाबा के ज्ञान को कितना स्पष्ट कर दिया है, इसीलिए वो क्या बनी, देखो एक कुमारी जगत माता बने। कुमारियों को माता का अनुभव करना बहुत ऊंची अवस्था, क्योंकि एक माँ ही समझ सकती है कि बच्चों को प्यार कैसे दिया जाता है। क्योंकि उसके लिए पेट में 9 महीना रख के फिर बच्चे को जन्म देना, उसको बड़ा करना, ये बहुत त्याग का उदाहरण देते हैं दुनिया में कि माँ जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। तो उसके लिए माँ बनना पड़े, लेकिन एक कुमारी अगर जगत माता बनती है तो बहुत बड़ी बात है। जिन्होंने भी मम्मा की पालना ली उनसे हमने पूछा तो कहता है मम्मा बहुत प्यार करती थी बच्चों से। तो इतना प्यार कहाँ से आया, तो मम्मा ने बाबा से खींचा ये प्यार, इसीलिए वो जगत माता, जगदम्बा और कामधेनु बनी। तो हम सब बाबा के बच्चे नंबरवार इस स्टेज पर पहुंचेंगे। एक मुरली याद आ रही है जिसमें बाबा ने बहुत डीप बात सुनाई, बहुत गहरी बात। आप इसको अंडरलाइन करें, इसके ऊपर मनन चिंतन करें। तो बाबा ने उस मुरली में कहा था कि कई बच्चे स्थापना करने में होशियार होते हैं, 7 डेज कोर्स करना है ना, या क्लास करना, तो स्थापना करते हैं, नए नए जिज्ञासुओं को निकालना, ये हो गया ब्रह्मा का पार्ट। फिर दूसरे बच्चे होते हैं वो पालना करते हैं, जो नए नए बच्चे आते हैं ना, उनको टोली खिलाना है ना, उनको अनुभव सुनाना, तो उनको पालना करके बड़ा करते हैं। और तीसरे जो होते हैं वो विनाश करने में होशियार होते हैं, पुरानी बातों को खत्म करना, बुद्धि से निकाल देना। लेकिन बहुत कम बच्चे होते हैं जिनमें स्थापना, पालना और परिवर्तन तीनों संस्कार होते हैं। कई लोग ब्रह्मा होते हैं, कई विष्णु बनते हैं, लेकिन ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये तीनों बनने वाले महान आत्माएं हैं। तो हम चेक करें कि मेरे अंदर कौन से संस्कार डोमिनेंट है, ब्रह्मा के संस्कार है, विष्णु के संस्कार है, या शंकर के संस्कार है, या तीनों संस्कार है, या तीनों है तो कितने परसेंटेज में है, तो ये चेक करो। तो बाबा से आशीर्वाद मांगने की ज़रूरत नहीं है, बाबा मदद करो, ये भी भक्ति मार्ग का संस्कार है। क्योंकि भक्ति में मांगना होता है, मांगते ही रहते, ये करो, कृपा करो, आशीर्वाद दो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, बच्चा दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, मांगते ही रहते हैं। और यहाँ पर बाबा हमको कह रहा है बच्चे, मांगने से मरना भला, मांगना नहीं है। लौकिक दुनिया में भी अभी बिलीफ सिस्टम बनते जाते हैं कि पात्र होंगे तो सृष्टि आपके फेवर में जाएगी, पात्र बनो, लायक बनो, तो अपने आप आपकी सेवा होगी, है ना, आपकी सब इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। बाबा इसी प्रिंसिपल को कहते हैं कि बच्चे आशीर्वाद मांगो मत, श्रेष्ठ कर्म करो। और कौन सा श्रेष्ठ कर्म है, तो 5 विकारों को छोड़ना, उन्हें ऑटोमेटिक आशीर्वाद मिलती है। और जो इस श्रीमत पर अंतिम जन्म में पवित्र बनते और बनाते, दोनों बातें बताइए, बनना भी है और बनाना भी है। कई लोगों को बच्चे पूछते हैं कि शादी करना है, शादी करना है, तो जितना हो सके उनको समझाना है, क्योंकि आगे तो दुख ही मिलना है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है कि शादी किया और पश्चाताप हुआ, है ना, गिल्ट में गए और फिर मानसिक बीमारी हो गई। तो जितना हो सके उनको समझाना है, उनको समय देना है। लेकिन अगर नहीं सोचते फिर अपना कर्तव्य करके डिटैच हो जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन जितना हो सके। और आज बाबा ने कहा कि पवित्रता के लिए अगर मरना भी पड़े, प्राण भी त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। देखो बाबा ने पवित्रता के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा, किया है शुरुआत से। कुछ भी सहन करना पड़े, प्राण त्यागना पड़े तो भी बाप ने जो पावन बनने का फरमान किया है उस पर चलना ही है, पतित कभी नहीं बनना है। तो इसको अंडरलाइन करें, इसके ऊपर गहराई से चिंतन करें। और बाबा ने कहा यही आधार है 21 जन्म की राजाई,
21 जन्म की राजाई का आधार संपूर्ण पवित्रता है। तो जितना परसेंटेज में हम पवित्र बनेंगे उतना हमको ऊंच पद मिलेगा। तो चेक करेंगे कि हमारी पवित्रता की परसेंटेज कितनी है। पहले भी सुना है, केवल ब्रह्मचर्य पवित्रता नहीं है, ब्रह्मचर्य पवित्रता का एक हिस्सा है। पवित्रता माना संकल्प और स्वप्न में भी अपवित्रता टच नहीं करे, बहुत ऊंची अवस्था है। बाबा ने तो एक मुरली में कहा कि दुनिया के लिए विकारी माना विकारों के वश कर्म करना, इसको विकर्म कहते, लेकिन बाबा के बच्चों के लिए विकर्म की व्याख्या ही अलग है। बाबा ने उस मुरली में कहा था कि अगर आप किसी देहदारी को देहदारी समझकर बात करते हैं, देहदारी को देहदारी समझकर बात करना ये भी पाप कर्म हो गया, क्योंकि आप उस समय बॉडी कॉन्शियस है। बॉडी कॉन्शियस माना भारी है, भारी है माना आप सोल कॉन्शियस नहीं है, तो बॉडी कॉन्शियस माना विकर्म, क्योंकि उतना मेहनत लगेगा आपको फिर से सोल कॉन्शियस आने में, और जब तक सोल कॉन्शियस नहीं बने तब तक विकर्म विनाश नहीं कर हो सकते। अभी यहाँ पर बाबा ने कहा ना विष देना है ना विष लेना है, दोनों। बाबा इसको पॉइजन कहते हैं। जैसे पॉइजन के बाद लेने के बाद व्यक्ति मर जाता है, ऐसे यहाँ पर भी पॉइजन लेने देने की आदत लगी तो उससे निकलना बहुत कड़ा संस्कार है ये, क्योंकि अटर बॉडी कॉन्शियसनेस में जाते हैं। तो कई सारे बाबा के बच्चे, फिर वो माता है या भाई है, तो घर में अशांति नहीं हो इसलिए विकारों का सहयोग देते हैं, है ना, और फिर सोचते हैं कि हमारा बाबा के साथ योग लगा रहे। कैसे संभव है? क्योंकि विकार में गए माना आप बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए। उस समय बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए तो आप बाबा से शक्ति कैसे खींचेंगे? फिर वो तो भक्ति मार्ग हो गया ना। बाबा इसको फुल ब्राह्मण नहीं कहते, कच्चे ब्राह्मण, बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया, ऐसे कच्चे बीके हैं। तो चेक करो, नंबर ऑटोमेटिकली बन रहे हैं। और ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल हमको याद है कि माताएं शक्ति स्वरूप बनकर, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भगवान की श्रीमत पर चल रही हूँ, मैं विष नहीं दूंगी, इतना फर्म। एक माता मुझे याद आ रही है जिन्होंने अनुभव सुनाया, गांव की है। तो पति ने बहुत फोर्स किया, बोला नहीं मैं शिव बाबा की श्रीमत पर चला, आपको जो करना है करो। तो बहुत हंगामा हो गया, पूरा हंगामा, पूरे शहर में हंगामा, बड़े घर की। तो क्या क्या पेपर, केवल उधर ही नहीं, सिटी में ब्रह्मा कुमारी का नाम लेके ये माता अपने पोजीशन से बिल्कुल नहीं हटी। भले छोड़ना पड़ा, निकाल दिया, अपना दूसरा अलग घर बनाया, मेहनत किया, लेकिन पवित्रता को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अभी उसको याद आता है तो रोती है, क्योंकि बहुत सहन किया ना, कोर्ट के केसेस वगैरह, लेकिन बाबा के श्रीमत पर ये सब सहन करना पड़ा, किया उसने। और अभी इतने साल के बाद अभी संतुष्ट है कि मैं एटलीस्ट श्रीमत पर चल रही हूँ, तो बाबा उसको रिवॉर्ड डेफिनेटली देगा। अब ये उसका कर्म भोग है, पर उसने सहन किया ना, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अभी जिसको सहन नहीं करना है वो कहते जाने दो, कम पद मिला तो चलेगा, लेकिन हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो ये सब सहन शक्ति के पेपर होते हैं, ये हमारा ही कर्म बंधन होता है। कितनी दादियों के आप, जो पुरानी माता है उनका आप हिस्ट्री सुनो यज्ञ का, नॉट इवन सम बीके भाई भी, है ना, दोनों तरफ होते हैं विकार, भाइयों में भी होते हैं, बहनों में भी होते हैं, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ऐसे ही विजयी बनते हैं। लेकिन संपूर्णता के स्टेज पर जाना है तो जिसको भी आशीर्वाद चाहिए बाबा से, वो अंडरलाइन करे कि ज्ञान योग से अपने बंधनों को काटना है। बंधन ऐसे नहीं कटेंगे, बंधन काटने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। आप कहोगे मैं बाबा बाबा करते रहो तो मेरे बंधन कट जाएंगे, नहीं, ये भक्ति मार्ग हो गया, बाबा बाबा करते रहना। ये अच्छी बात है कि हर कर्म में बाबा को साथ रखना, ये अच्छी बात है, लेकिन उसके भी आगे जाना चाहिए कि सोल कॉन्शियस, क्योंकि जब तक सोल कॉन्शियस नहीं बनेंगे तब तक आत्मा के अंदर के संस्कार मोल्ड नहीं होंगे, मूल नहीं हो गए। भक्ति मार्ग में भी लोग परमात्मा का अनुभव करते हैं, है ना, वो भी प्रेरणाएं कैच करते हैं और बहुत सारा काम कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं और क्या क्या बना रहे हैं, हजारों लोगों को मोटिवेट करते हैं, हंसाते रुलाते हैं। भले यथार्थ ज्ञान नहीं है उनके पास, भावना है, लेकिन फिर भी वो करते हैं ना, कैसे भी करके पवित्र रहते हैं।
बाबा ने तो एक मुरली में कहा है कि देखो, भक्ति में भक्त भी कैसे भी करके अपनी पवित्रता को बचाए रखते हैं। तो अगर आप बाबा के बच्चे बनने के बाद भी अगर पवित्रता को नहीं बचाते हैं या नहीं मेंटेन कर पाते, तो भक्त आपसे श्रेष्ठ तर रहे, तो आप ज्ञानी भक्त हो गए, अल्टीमेटली आ गए भक्ति की कैटेगरी में। तो बाबा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और यही कारण है कि बाबा के कई सारे बच्चे आखिर में माया से थक कर बाबा का हाथ छोड़ देते, क्योंकि अपनी नज़रों में ही गिर जाते हैं। वो सोचते हैं कि क्या बाबा इतना मुझे कह रहा है और मैं बाबा से प्यार भी करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये संस्कार ही ऐसा है जो छोड़ नहीं पाता हूँ। ऐसे बहुत सारे देखे एग्जाम्पल, हर एक का अपना अपना है। केवल काम विकार की बात नहीं, काम विकार तो डोमिनेंट कहा गया है, लेकिन सभी विकार, अपवित्रता माना सभी विकार आ गए परसेंटेज में, है ना। काम विकार मुख्य है क्योंकि वो ज़्यादा बॉडी कॉन्शियसनेस में आता है। आप मूलाधार चक्र में फंसे हुए, बॉटम में फंसे हुए, तो ऊर्जा ऊपर उठती ही नहीं। ये तो हो गया योगिक भाषा में, या देह भान से निकलते नहीं हैं। ऐसे कोई भी विकार परसेंटेज में है तो आपको ज्ञान से बाहर फेंक सकता है। इसलिए माया को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। माया को पहचानने की आँख हमारी बहुत तेज चाहिए। जैसे पहले भी सुना है, केवल एक लोभ का विकार ले लो, धन का लोभ, आपको कहाँ से कहाँ लेके जाएगा। कितने सारे एग्जाम्पल है कि पैसे से सेवा करेंगे, इसलिए पैसे कमाने के पीछे लग गए, अभी कमाने के लिए फिर कॉम्प्रोमाइज़ किया वैल्यू का, और वो कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंडेड विकर्म हो गए। एक से पैसा लिया, दूसरे से लिया, तीसरे से लिया, क्योंकि सेंटर खोलना है, सेंटर खोलना है, बाबा की सेवा करनी है। अरे पर बाबा ने ये कहाँ कहा है कि आप वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करके धन कमाओ, है ना। तो बद्दुआएं बढ़ते गई और ऐसी हालत हुई कि भागना पड़ा। यहाँ छिप रहे, वहाँ छिप रहे, कहाँ जाएंगे, क्योंकि कर्म है ना, तो कर्मों से बचना मुश्किल है। इसलिए कर्मों के ऊपर बहुत अटेंशन देना है, बहुत बहुत डबल अंडरलाइन करना है। कि ये तो एक उदाहरण सुनाया, ऐसे ही कोई भी गुण ले लो, अहंकार का ले लो गुण, ये भी आपको बाहर फेंक सकता है। सूक्ष्म अहंकार कि मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ, मेरे जैसा ज्ञान कोई सुना नहीं सकता, मेरे जैसा पुरुषार्थ कोई कर नहीं सकता है। धीरे धीरे ऐसे लगने लगता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मेरा योग सबसे अच्छा है, वगैरह वगैरह। आप इसको विस्तार में जाओ बहुत सारे, तो ये जो अहंकार आता है ये भी आपको बाहर फेंक सकता है। अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगते हैं, फिर डिमांड करने लगते हैं कि मैं अनुभवी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, मुझे इतना रिस्पेक्ट सम्मान मिलना चाहिए। जबकि कल भी हमने देखा कि वृक्ष जितना भरपूर होता है उतना वो झुकता है ना। तो नम्रता का गुण आना चाहिए आपके अंदर। और डिमांड क्या करना है, लोग दिल से आपको सम्मान देना चाहिए, मांगने से सम्मान नहीं मिलता है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो दुआएं ऑटोमेटिकली मिलती है। तो क्रोध को भी ले लो, अभी क्रोध इतना बड़ा है कि समझ में ही नहीं आता कि क्या कर रहे हैं। कितने सारे एग्जाम्पल दो इसके ऊपर कि क्रोध क्यों नहीं जाता है, और क्रोध से क्या नुकसान होता है, कितना डिससर्विस होता है क्रोध। क्योंकि देखो, काम तो छिपके करते हैं, है ना, काम विकार छिपके होता है, किसी के सामने नहीं होता है, लेकिन क्रोध तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है, आप उससे बच नहीं सकते हैं। और सभी लोग आपको नोटिस कर रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। और कलयुग है, अंतिम समय है, लोग पॉजिटिव से निगेटिव ज़्यादा बातें ध्यान में रखते हैं। टीचर्स के बारे में ऐसे कहा जाता है, लौकिक टीचर जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, उन्होंने 100 काम अच्छे किए हैं, वो लोग ध्यान में नहीं रखेंगे, लोग एक गलत किया है वो ध्यान में रखेंगे। तो इसका मतलब क्या कि लोग निगेटिव को ध्यान में ज़्यादा रखते हैं, पॉजिटिव को ध्यान में नहीं रखेंगे, है ना। कल ये कहानी पढ़ रहे थे कि स्कूल में एक टीचर ने जानबूझ के बच्चों का टेस्ट लिया। तो उन्होंने 9 का पाढ़ा बोलते हैं, है ना। तो 9 एके 9, 9 इंटू 1 इज़ 9, ऐसे। तो उसने क्या लिखा, पहला ही 9 इंटू 1 इज़ 7 लिखा, और बाकी के सब बराबर लेके 18, है ना, 29, 27 वगैरह 90 तक लिखा। तो सभी बच्चे आपस में हंसने लगे, बात करने लगे, टीचर कितनी बुद्धू है, इसको इतना भी नहीं आता है, 9 इंटू 1 इज़ 9 होता है, इन्होंने तो 7 लिखा। तो टीचर को पता चल रहा था कि बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, फिर भी वो लिखती गई। और फिर बच्चों को पूछा कि आप क्यों हंस रहे हो, तो बच्चे ने कहा कि टीचर, आप तो हमारी टीचर है, लेकिन आपको अभी 9 का पढ़ा भी नहीं आता, आपने 9 इंटू 1 7 लिखा है, ये तो गलती है।
तो फिर टीचर ने कहा अच्छा ठीक है, ये गलती आपने नोटिस की, लेकिन क्या आपने ये नोटिस किया कि मैंने 9 2 से 9 10 तक सब बराबर लिखा है। तो मेरी गलती अगर 10% है तो 90% में बराबर हूँ, लेकिन आपका ध्यान किस तरफ गया, 90% या 10% की तरफ? तो सभी ने कहा 10% की तरफ। तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि लोग आपकी निगेटिविटी को ध्यान में रखेंगे, आपकी पॉजिटिविटी को ध्यान में नहीं रखेंगे। अब ये लौकिक कहानी है, ये सबको लागू पड़ती है, इसलिए बहुत अटेंशन रखना है अपने ऊपर। क्योंकि कई लोगों को कई आदत होती है अपने प्रॉब्लम सुनाने की, तो प्रॉब्लम भी नहीं सुनाना है। कुछ लोगों को 20% लोगों को तो फर्क नहीं पड़ता आपके पास प्रॉब्लम है या नहीं, और 80% लोगों को खुशी होती है कि आपके पास प्रॉब्लम है। ठीक है ना? जो भी सुनाना है बाबा को सुनाना है, या बहुत ट्रस्टवर्दी और सहयोगी आत्मा है उसको सुनाना है। एक बार निर्वेर भाई ने पूछा था, आपको पहले भी सुनाया, कि सचिन भाई बताओ व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्यार किससे करता है? तो सोचने लगे किससे प्यार करता है, माँ से करता है, बाप से करता है, या बहन से करता है, भाई से करता है, या बच्चों से करता है, या किसी से प्यार हो जाता है देहदारी से उससे करता है? तो मैं चुप हो गया क्योंकि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर भाई साहब ने ये सवाल औरों से भी पूछा, सभी ने अलग अलग बताया। फिर भाई साहब ने कहा नहीं, रॉन्ग, सबसे ज़्यादा प्यार मनुष्य खुद से ही करता है। और ये बात इतनी सच है कि देखा है इंटरेक्शन में कि दूसरों की बातों में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, अपने बारे में ही लोग सुनाते रहते हैं और अपने बारे में ही सोचते हैं ज़्यादातर। तो ये सोचना है बहुत गहराई से, अगर सोचना ही है तो अटेंशन क्यों नहीं दे अपने ऊपर कि मेरे द्वारा ऐसा कोई कर्म न हो जिसके लिए मुझे बाद में पश्चाताप करना पड़े, है ना? तो पश्चाताप किसको करना पड़ता है? जो मनुष्य मत पर चलते हैं, और श्रीमत पर चलेंगे तो श्रीमंत बनेंगे। आज का वरदान भी अगर आप देखो तो इसी बात को ग्लोरीफाई करता है। क्या कहता है बाबा कि ब्राह्मण सो फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता। 3 बातें बाबा ने बताई कि पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार और पुराने देह के प्रति कोई भी आकर्षण का रिश्ता नहीं। ये 3 ही बातें खींचते। भगवत गीता का ये श्लोक है। आज 2 श्लोक आए, एक तो चौथे अध्याय का 7वां 8वां, कि परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता, मतलब साधुओं का भी उद्धार करता है और अजामिल जैसे पापी आत्माओं को भी बाबा उनका उद्धार करता है। तो ये एक श्लोक है। और ये हमसो सोहम का, कि कैसे देह देह की दुनिया और देह के संस्कार पुराने, इनका आकर्षण नहीं। सर्वधर्मान्य परित्यज मामेकम शरणम व्रज, जो हमने अभी देखा 18वें अध्याय में 66वां श्लोक। तो तीनों से मुक्ति, इसलिए ड्रामा में पहले मुक्ति का वर्षा है और फिर जीवन मुक्ति का। पहले मुक्ति में जाते हैं फिर जीवन मुक्ति में। तो बाबा ने इसको कनेक्ट किया है कि फरिश्ता अर्थात मुक्त है जो, और मुक्त फरिश्ता ही जीवन मुक्त देवता बन सकता है। तो चेक करेंगे अपने आप को कि क्या मुझे पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार और पुराने देह के प्रति कोई आकर्षण है, फिर अपना देह हो या किसी और का देह हो। पुराना है ना, कीड़ों से भरा हुआ है, ये दिखाई देता बहुत सुंदर है लोगों को, लेकिन उसके अंदर क्या भरा है? अगर वास्तविकता को देखेंगे तो आकर्षण समाप्त हो जाएगा कि अंदर सब गंदगी भरी पड़ी है। तो योगी माना जिसकी दृष्टि यथार्थ है, जो भी आज पवित्रता की डेफिनेशन देखी कि आत्मिक दृष्टि पक्की होनी चाहिए। कई भाई बहने जो कहते हैं मुझे कि हमारा बंधन नहीं कटता, घर का बंधन है, वो केवल एक अभ्यास करे, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। जितना आत्मा देखेंगे उतना मोह का संस्कार खत्म हो जाएगा, मोह समाप्त हो जाता है। क्योंकि आत्मा जैसे ही आप देखते हैं तो जर्नी याद आती है कि ये आत्मा की जर्नी है, मेरे पति नहीं है, पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, सास ससुर नहीं है, कोई नहीं है, ये आत्मा है और इसकी अपनी जर्नी है और हम साथ में है जर्नी पर। जैसे ही आत्मिक दृष्टि बनती है तो उस आत्मा को स्वीकार करना बहुत इजी होता है। कोई अगर आत्मा ऐसा करती है जो नहीं करना चाहिए, श्रीमत के अनुसार नहीं है, तो उसको माफ करना बहुत लोगों को टफ जाता है, क्षमा करना। अगर उसको आत्मिक दृष्टि से देखेंगे आप
तो आपको पता चलेगा कि इस आत्मा ने अपनी जीवन यात्रा में ऐसे कई सारे प्रसंग देखे होंगे, उसके साथ घटनाएं हुई होंगी जिसके वजह से वो ऐसा कर रहा है। तो जब ये अंडरस्टैंडिंग आती है, या जैसे कई बहनें सुनाते हैं 7 डेज कोर्स में, कई बच्चे जन्म से ही डरे हुए रहते, रोते रहते हैं, तो वो कहीं से कुछ मेमोरीज को लेके आए ना। हो सकता है उनका एक्सीडेंट में डेथ हुआ हो, पानी में डूब के मरे हो, या भूकंप में शरीर छोड़ा हो, तो वो मेमोरी लेके आए हैं। तो जब हमारे अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आती है कि यस, दिस सोल नीड्स सपोर्ट, और जितनी बड़ी गलती उतना ज़्यादा प्यार देना चाहिए, तभी वो हीलिंग होगी उसकी, नहीं तो हीलिंग बहुत मुश्किल है। तो जब ये बात समझ में आ जाती है, तब उसको एक्सेप्ट करना बहुत इजी हो जाता है। तो तभी हम मुक्त फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता बन सकते हैं और सबकी सेवा के निमित्त बन सकते हैं। और एक बात जो बाबा ने अंडरलाइन करा है कि आप अगर योगी है तो आपका पुरुषार्थ सहज होना चाहिए, सहज पुरुषार्थी होनी चाहिए, है ना। और जितना हम सहज रहेंगे, सहज योगी, हमारे चलने फिरने, नहीं तो कई लोगों का चेहरा देखो तो टेंशन में ही रहते हैं। टेंशन में चेहरे के कपाल प्रदेश में रेखाएं खींची जाती है। थिंकर बोलते हैं उनको, एक्चुअली थिंकर के बजाय हमको बीइंग कॉन्शियसनेस मिले, नॉट थिंकिंग कॉन्शियसनेस। वो उनके ब्रेन इतना स्टिमुलेट होता है कि विचार चलते ही रहते, रात को नींद नहीं आती है। तो शांत करना है अपने आप को, और उसके लिए इजी रहने का नेचर बनाना है। कई लोग भारी हो जाते, छोटी छोटी बातों में ईगो आ जाता है, या कई लोगों की बातें, हर चीज़ को वो सीरियसली लेते हैं और पर्सनली लेते हैं। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस, आप कह सकते हैं। देखो, अ, गंभीरता अच्छा गुण है, श्रीमत के प्रति गंभीर रहना या वाचा में कम आना, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। लेकिन टू मच पर्सनली लेना, इसने मेरा अपमान किया, मुझे तो सम्मान नहीं दी जाता है, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं, मैं हमेशा मुझे ही मरना पड़ता है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे कोई नहीं पूछता है, ये टू मच आप अपने बारे में सोच रहे हो। आप अच्छे कर्म किया तो उसका फल अपने आप मिलता है, उसके लिए मांगने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप आएगा। क्योंकि कर्मों की फिलॉसफी ऐसे ही काम करता है, ऑटोमेटिक काम करता है। जितना आपके कर्म श्रेष्ठ होंगे, उसके फल से कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, ऑटोमेटिकली आएंगे। तो जिसको ये बात समझ में आ जाएगी, वो हमेशा बेहद की अवस्था में रहेगा, बेहद का रहम दिल बनेगा। और उसके लिए बाप समान बनना कठिन बात नहीं है, बहुत सहज हो जाता है बाप समान बनना, क्योंकि बेहद की अवस्था में रहते हैं और ड्रामा को साक्षी होकर देखते हैं। तो ये बहुत सुंदर अवस्था है। हम सब नंबरवार स्टेज पर पहुंचेंगे, अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ेंगे, सिर से लेके पाँव के अंगूठे तक अपना संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का छोड़ देना। रिलैक्स, रिलैक्स, लेट गो। मेरा संपूर्ण शरीर हल्का होते जा रहा है, शांत और रिलैक्स। वेरी गुड। महसूस करेंगे एक दिव्य प्रकाश इस शरीर के अंदर विद्यमान है, और मैं ये दिव्य प्रकाश हूँ। इस शरीर के मालिक हो, सर्वशक्तिवान परमात्मा की लाइट मेरे अंदर प्रवेश कर रही है, और जैसे ये लाइट मेरे अंदर आ रही है, वैसे ये लाइट मेरे संपूर्ण शरीर में फैलते हुए जा रहे हैं। मेरा मस्तक, गर्दन, दोनों हाथ, छाती, पेट और दोनों पैर में ये लाइट फैल रही है। मेरा संपूर्ण शरीर ईश्वरीय लाइट से भरपूर होता जा रहा है। संपूर्ण शरीर लाइट से भरपूर है। मेरा लाइट का शरीर बन चुका है, और मैं इस लाइट के शरीर में बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। स्थूल शरीर से बिल्कुल अलग हूँ, फरिश्ता स्टेज में डबल लाइट हूँ, और मेरे द्वारा ये लाइट और माइट चारों तरफ विश्व में फैल रही है। विश्व की सर्व आत्माओं को परमात्मा की ये लाइट मिल रही है। मैं अनुभव कर रहा हूँ कि इस देह में अवतरित मैं फरिश्ता हूँ, शरीर से बिल्कुल भिन्न, और मुझसे लाइट और माइट
चारों तरफ विश्व में फैल रही है। विश्व की सर्व आत्माओं को परमात्मा की ये लाइट मिल रही है। मैं मुक्त फरिश्ता, जीवन मुक्त देवता आत्मा हूँ। मुझे बहुत हल्का लग रहा है। मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, इजी हूँ। दिन ब दिन मेरे संस्कार इजी होते जा रहे हैं। दिन ब दिन मेरे संस्कार इजी होते जा रहे हैं। बाबा की शक्तियाँ मेरे साथ है और मैं अपने पवित्रता का, ओरिजिनल स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ कि मैं ओरिजिनली परम पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता के वाइब्रेशन मेरे द्वारा चारों तरफ विश्व में फैलते जा रहे हैं। मैं बिल्कुल शांत हूँ, रिलैक्स हूँ, शांत, रिलैक्स। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसका वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है। बाबा ने मुझे अपनी बाहों में समाया है। बाबा मुझे प्यार से दृष्टि दे रहे हैं। बाबा के आंखों से पवित्रता की लाइट मेरे अंदर समाते जा रही है। मेरे रोम रोम में परमात्मा की पवित्रता की शक्ति समाते जा रही है और मैं शुद्ध पवित्रता का अनुभव कर रहा हूँ। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है और बाबा मुझे वरदान दे रहे कि बच्चे तुम मेरे हो, पवित्रता के सागर शिव बाबा की संतान हो, तुम परम पवित्र हो और कल्प कल्प के विजयी रतन हो। तुम्हारी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप हमेशा तुम्हारे साथ है। मुझे बहुत हल्का लग रहा है। बाबा ने मुझे वरदान देते ही मेरे अंदर पवित्रता की शक्ति आ गई है और मैं बाबा से मुस्कुराते हुए, प्यार भरी दृष्टि स्वीकार करते हुए कह रहा हूँ कि हाँ बाबा, मुझे रियलाइज हुआ है कि मैं आदि अनादि पवित्र आत्मा हूँ, आपकी संतान हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी सहन करना पड़े, मरना पड़े, मैं अपनी पवित्रता को नहीं छोड़ूंगी। मेरी विजय निश्चित है। शुक्रिया बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा। वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।